नमस्कार दोस्तों। पुस्तक दिल से दिल तक, अध्याय 35। बहुत सारे लक्षण, क्या मानसिक रोग? किसी भी मरीज के उपचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है उसे और उसके परिजनों को ध्यानपूर्वक सुनना। धीरज से किसी रोग के बारे में सुनना उपचार की सार्थक भावभूमि बना देता है। डॉक्टर के सब्र से मरीज और परिजनों की बेचैनी में कमी आती है और उनका चिकित्सक के प्रति विश्वास मजबूत होता है। लक्षण, परेशानियों और शिकायतों को समझकर ही शारीरिक जांचें की जाती हैं और उसके बाद उपचार। प्राय मरीजों को 2 या 3 से अधिक लक्षण नहीं होते हैं, जैसे उन्हें सिर में दर्द है या पेट में। इसी से फिर हम तय करते हैं कि उपचार किस दिशा में ले जाना है। लेकिन कुछ मरीजों को तो बहुत सारे लक्षण होते हैं और उस वजह से यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि यह किस बीमारी से संबंधित है। देखा गया है कि इस तरह के मरीजों को शारीरिक से अधिक मानसिक तकलीफों की संभावना होती है। मैं इस तरह के केसेस में मानसिक उपचार को अधिक महत्व देता आया हूं। एक दिन मैं अस्पताल से काम करके शाम को जब घर लौटा तो काफ़ी थकावा महसूस कर रहा था। जब डिनर टेबल पे बैठा तो 11वीं कक्षा में अध्ययनरत मेरी बिटिया ने आकर मुझसे बात की। पापा, आज का दिन कैसा रहा? मैंने कहा, आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ। वह बोली, अरे क्या आज आपके पास काफ़ी सीरियस मरीज आए थे? मैंने कहा, नहीं बिटिया, आज तो ऐसे मरीज आए थे जिन्हें कोई गंभीर रोग नहीं था, किंतु ऐसे मरीजों का इलाज करना और अधिक मुश्किल होता है। बेटी ने जिज्ञासु होकर पूछा, पापा आपको कैसे पता चला कि उन्हें कोई रोग नहीं है? मैंने उसे मरीज के बहुत सारे लक्षणों के होने की बात बताई। मैंने समझाया कि जिन्हें बहुत सारे लक्षण होते हैं उन्हें प्रायः कोई रोग नहीं होता है और उन्हें संतुष्ट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। बिटिया मेरी बात सुनकर अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह नाश्ते के समय उसने मुझे कहा, पापा मैंने आपकी बात सुनकर एक कविता लिखी है। मैं चौंका और फिर मैंने सोचा कि शायद उसने चिकित्सक के लिए चुनौती पेश करने वाले मरीजों पर कुछ लिखा होगा, किंतु उसकी कविता तो मेरे जैसे उन डॉक्टर्स के लिए थी जो कई बार अपने मरीजों की बीमारी ठीक से नहीं समझ पाते और उन्हें अनजाने में मानसिक रोगी घोषित कर देते हैं। अंग्रेजी में लिखी गई बिटिया की कविता का भावार्थ कुछ यूं है। एक मरीज ऐसा है जो कई डॉक्टर्स को दिखाता है, सबकी फीस देता है। उसको कई तरह के लक्षण हैं जो डॉक्टर नहीं समझ पाते हैं। तब हर डॉक्टर परेशान होकर कहता है, बीमारी तो तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हें कोई रोग नहीं है। अंततः वह मरीज थककर हार मान बैठता है क्योंकि डॉक्टर उसकी बात नहीं समझ पाता है। कुछ दिनों बाद मरीज की मृत्यु हो जाती है। तब सभी डॉक्टर्स को बहुत बुरा लगता है। उस मरीज का इलाज करने में वे असमर्थ थे। वे इसे कभी नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब वे सिर्फ अफसोस जाहिर कर सकते हैं। अफसोस इस बात का कि हम अपने मरीज को नहीं समझ पाए। उसकी कविता मेरे लिए एक पथ प्रदर्शक बन गई। दोस्तों, अब मैं हमेशा अपनी बिटिया की इस हिदायत का ध्यान रखता हूँ कि जिस मरीज़ के लिए मैं यह मान रहा हूँ कि इसे कोई शारीरिक रोग नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि उसे वास्तव में कोई ऐसा रोग हो जिसे हम समझ नहीं पा रहे हों। यह एक गंभीर त्रुटि हो सकती है। संयोग देखिए कि हमारी उसी बिटिया ने बाद में MBBS किया और अब वह स्वयं एक मानसिक रोग विशेषज्ञ MD साइकेट्री बन गई है। मैं अब कोशिश करता हूँ कि अपने मरीजों को अपनी तरफ से पूरा उपचार शुरू करने के बाद ही किसी मानसिक रोग चिकित्सक के पास भेजूं। प्रत्येक रोग में कुछ साइकोसोमेटिक तत्व होता है। उपचार के दौरान हमें इन दोनों पक्षों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।